थैंक यू बेटा। तो 1 या 1 से बड़े के लिए फंक्शन बना हुआ है, ठीक है बाबू। तो कहने का मतलब ये है कि ये तो कॉन्टिन्यूस हो गया, 1 पे कॉन्टिन्यूस हो गया, 1 पे कॉन्टिन्यूस हो गया। थ्री पे देखते हैं, तो f3 कितना है, f3 मतलब फंक्शन का जो 3 हो, इक्वलिटी ऊपर लगा है, तो 3 पे भी हम ऊपर वाला वैल्यू चेक करेंगे, 3 पे भी हम लोग ऊपर वाली ही वैल्यू चेक करेंगे भैया, ठीक है। तो आइए देखते हैं f3 कितना आएगा आपका। 3 रखोगे तो सिग्नम में 3 - 2 मतलब 1, तो सिग्नम 1 का मतलब 1 होता है, और 3 रखोगे तो log 3 आ जाएगा, log 3 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, और 3 माइनस पे, 3 सेल के छोटे पे फंक्शन डेफिनेशन ऊपर वाला रहेगा, और जैसे 3 एक मिनट को log 3 ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में है ना, तो log e तो 1 है, log e 1 है, e मतलब 2.71, log 3 क्या होगा, लगभग 1 से हल्का सा बड़ा, तो जाइए 1 हो जाएगा, तो 1 × 1 दैट इज 1 हो गया, log 3 1 पॉइंट समथिंग समथिंग होगा, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 1 हो जाएगा, ठीक है, ये 1 आया। अच्छा, f3 माइनस 3 से हल्के छोटे पे, ये लगभग 1 ही होगा, सिग्नम 1 होता है, 3 से हल्के छोटे पे, 3 से हल्का छोटा भले रहे, लेकिन ये e से तो बड़ा ही रहेगा ना, 2.7 से बहुत बड़ा रहेगा, ये वैल्यू क्या आएगा, 1 पॉइंट समथिंग समथिंग फिर आएगा, तो यहाँ भी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या हो जाएगा आपका, log 3, ये वैल्यू आपको 1 हो जाएगा, तो आंसर आपको 1 आएगा। अच्छा, f3 प्लस 3 से हल्के से बड़े पे, 3 से हल्के से बड़े पे फंक्शन का परिभाषा ही चेंज हो गया, नीचे वाला हो गया, 3 से हल्के से बड़े पे मतलब 3 का स्क्वायर कर देंगे, तो फ्रैक्शनल पार्ट कितना आएगा, 9 पॉइंट समथिंग समथिंग, 3 से हल्के से बड़े पे, भाई 3 का स्क्वायर 9 होगा, 9 पॉइंट समथिंग समथिंग मतलब क्या, 0 0 समथिंग, तो इसका फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा, फ्रैक्शन इसका 0 है, लगभग 0 आ गया। यहाँ पे लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट बराबर नहीं है, तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट क्या है बेटा, डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है, LDNE। तो ये √3 पे डिसकंटिन्यूअस है, √3 पे क्या है बेटा, डिसकंटिन्यूअस है, सॉरी 3 पे क्या है, डिसकंटिन्यूअस है। आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे हम लोग। ये टेस्ट है रिलेशन फंक्शन ITF और कॉन्टिन्यूटी का, इस संडे को। सर एक बार और बता दीजिए। अभी सवाल ना, क्यों, हाँ सर। तो अभी सवाल तो खत्म नहीं हुआ, अभी तो हमने खाली 1 और 3 पर डिस्कस किया, बाकी और भी डिस्कस कर रहे हैं, देखते आइए। 3.5 पे डिस्कस करना होगा, तो 3.5 पे करो। f3.5 निकालो, 3.5 फंक्शन क्या है, लगभग एक्स स्क्वायर, इसका स्क्वायर कितना होगा 3.5 का, फ्रैक्शनल पार्ट में 12.25 के आसपास, इसका मतलब 12 आ जाएगा। अच्छा, f3.5 से हल्का छोटा, हल्के छोटे फंक्शन क्या है, 0.25 आएगा ना। अच्छा फ्रैक्शनल पार्ट है ना, तो देखो ये लिखे हम 0.25 के आसपास। 3.5 का जब नेगेटिव लोगे तब भी क्या आएगा, ये भी उतना ही आएगा, 25 से हल्का छोटा, तो लगभग क्या आएगा, 0.25 ही आएगा। अच्छा, मैं क्या कह रहा हूँ कि अब 3.5 प्लस पर डिस्कशन नहीं करेंगे, क्यों, तो 3.5 से बड़े के लिए फंक्शन बना ही नहीं है, तो ये भी वन साइड कॉन्टिन्यूटी हो गई, लेफ्ट हैंड कॉन्टिन्यूटी हो गया, ये कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है, कॉन्टिन्यूअस है, यह कॉन्टिन्यूअस है, ठीक। अब x इक्वल टू ये हो गया, x इक्वल टू 2 बात कर लेते हैं, जब 2 बात करेंगे तो f2 कितना आएगा, आप देखते हैं, 2 मतलब ऊपर वाला डेफिनेशन लेंगे। अच्छा, तो f2 कितना आएगा भैया, आप देखते हैं, 0 हो जाएगा। 2 लेने पे सिग्नम 0 हो जाएगा, तो सब 0 हो जाएगा। अच्छा, f2 प्लस, जैसे 2 से बड़ा लोगे, 2 से बड़े पे ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, एग्जैक्ट 2 पे 0 है, तो जहां 0 होता है उसके जस्ट आगे क्या होता है, वैल्यू 1 होता है, तो सिग्नम तो 1 हो जाएगा। और ये क्या है आपका
log 2 मतलब क्या होगा, e से छोटा वैल्यू, log 2 क्या होगा 1 से छोटा 0 होगा। हाँ, log 2 आपका 1 से छोटा होगा, तो ऐसा 0 जाएगा तो ऐसा आपका 0 आएगा। अब ऐसे ही बेटा f2 माइनस क्या होगा, 2 से हल्के से छोटे पे सिग्नम क्या होगा, सिग्नम चूंकि 2 पे 0 है, 2 से छोटे पे क्या होगा, नेगेटिव माइनस होने जाएगा। अच्छा 2 से हल्के छोटे पे log क्या होगा आपका 0 ही होगा, log 2, ये 0 का आंसर 0 जाएगा। तो 0 पे तो कॉन्टिन्यूअस है, 0 पे क्या होगा कॉन्टिन्यूअस है, 0 पे भी कॉन्टिन्यूअस है, सॉरी सॉरी 2 पे ना, 2 पे ऐसा 0 आ रहा है, मतलब 2 पे क्या है कॉन्टिन्यूअस है। ठीक है भैया, हम मिटाएंगे इधर वाला, इधर हमें मिटा दिया। तो 2 हो गया, 2 पे कॉन्टिन्यूअस है, याद रखना कहाँ कहाँ नहीं था, 1 पे तो कॉन्टिन्यूअस था, 3 पे नहीं था, और 3.5 पे था शायद। 1 और 3 पे, 1 पे था 3 पे नहीं था। तो बस 3 पे, हाँ बस 3 पे नहीं था। अच्छा, और 2 पे तो कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है। आओ 1 हो गया, ई पे चेक करते हैं, ई पे जब ई पे आओगे x इक्वल टू ई पे देखो, तो एफ ई, तो वैल्यू ऑफ फंक्शन क्या होगा, ई मतलब 2.7 के आसपास, मतलब फंक्शन का डिफरेंस हम ऊपर और लेंगे, यहाँ ई लेंगे तो log ई तो 0 होता है, 1 होता है, log ई 1 होता है, तो उसका जीआईएफ भी 1 हो जाएगा, जीआईएफ भी 1 हो जाएगा। और ई माइनस 2 सिग्नम में ई माइनस 2, 1 हाँ log ई, तो ई माइनस 2 मतलब 0.7 के आसपास, मतलब पॉजिटिव रहेगा, मतलब इसका आंसर 1 हो जाएगा। और log ई पे एग्जैक्ट ई पे वैल्यू 1 होगा, तो 1 का जीआईएफ 1 होगा, तो आंसर 1 आएगा। अच्छा अब ई प्लस में चेक करो, ई से हल्के से बड़े पे, तो 2.7 से हल्का से बड़ा मतलब इसी में आएगा, तो ई से हल्के से बड़े पे क्या होगा, सिग्नम, ये तो वही आएगा सिग्नम ई माइनस 2, 1 आ जाएगा ये भी। और ये भी क्या होगा आपका लॉग में ई से हल्का से बड़ा, मतलब लगभग वो 1 ही आएगा, इसका जीआईएफ क्या होगा 1 होगा, 1 इंटू 1 1 आएगा। ई माइनस पे देखो, जब ई से छोटे पे देखोगे तो ये तो लगभग आपका 0.7 के ये भी आसपास 1 आ आएगा, रहा है। और जब ई से छोटे पे आओगे तो लॉग ई माइनस, जैसे लॉग में ई से छोटी वैल्यू लोगे तो वैल्यू क्या होगा 0.9999, इसका जीआईएफ 0 हो जाएगा, तो ये 0 हो जाएगा। तो ये आपका लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट डीएनए, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। एग्जैक्ट ई पर log 1 होता है, ई से बड़े पे 1 पॉइंट समथिंग समथिंग, लेकिन इस छोटे पे log क्या होता है नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव सॉरी फ्रैक्शन आ जाएगा 0.99 आएगा। ठीक है, ऐसे केस में क्या करेंगे, इसका जीआईएफ क्या होगा, हमेशा 0 होगा। हमने पाया कि ई पे भी क्या है डिस्कंटिन्यूअस। और √10 भी चेक करते हैं, √10 भी चेक करते हैं, तो x इक्वल टू √10 पे, तो √10 क्या आएगा, √10 मतलब 3 पॉइंट समथिंग समथिंग, मतलब इसी में आएगा इस वाले में। यहाँ पे x स्क्वायर मतलब x स्क्वायर मतलब 10 हो जाएगा, इसका फ्रैक्शनल पार्ट 0 हो जाएगा, इसमें कोई फ्रैक्शन है नहीं। अच्छा √10 सर्कल से बड़े पे इसका स्क्वायर क्या होगा 10 पॉइंट समथिंग समथिंग 0.001 टाइप का, इसका फ्रैक्शन क्या आएगा लगभग 0.0 समथिंग, मतलब 0 हो जाएगा। अच्छा √10 से हल्का से छोटा लोगे तो इसका स्क्वायर क्या होगा 9.999999 टाइप का आएगा, क्योंकि √10 हल्का छोटा है ना, तो इसका लगभग क्या आएगा 0.999 फ्रैक्शन पार्ट मतलब 1 आएगा। तो यहाँ भी लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, √10 पे भी डिस्कंटिन्यूअस है।
लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। अब इन सब पे होगा क्यों, क्योंकि इन सब पे कोई इंटीजर बन रहा है ना। 11 पे भी क्या होगा, डिसकंटीन्यूअस होगा। रूट 12 पे भी क्या होगा, डिसकंटीन्यूअस होगा, क्योंकि फ्रैक्शनल पार्ट है ना। तो जब जब एक्स आपका √10 √11 √12 बनेगा, ये फ्रैक्शनल पार्ट हर जगह क्या होगा, डिसकंटीन्यूअस होगा। तो 11 ऐसे ही 12 पे भी आएगा, एक्स इक्वल टू √11 और √12, इस पे भी क्या होगा, कोई फंक्शन डिसकंटीन्यूअस होगा। तो कहाँ कहाँ पॉइंट ऑफ डिसकंटीन्यूटी आई, पॉइंट ऑफ डिसकंटीन्यूटी कहाँ कहाँ आया, ये सब इकट्ठे सवाल दे दिया था मैंने। हाँ, किताब का सवाल था ये, तो सब सवाल इकट्ठा दे दिया मैंने। कहाँ कहाँ आया आपका, एक 3 E √10 √11 √12, तो 3 2 5 5 पॉइंट पे क्या है। ई के बारे में कैसे सोचेंगे भाई, ई पे 1 हो रहा है ना, log E 1 होता है, ई की वैल्यू 2.7 के आसपास होती है, ये हम पिछले एक साल चिल्ला रहे हैं। ई का वैल्यू 2.7 के आसपास होता है, तो log E जो कि 1 हो जाएगा ना, बेस यहाँ पे ई है। तो ऐसे केस में हमें जहां जहां इंटीजर बन रहा है वहां चेक करना पड़ेगा। तो log E 1 बन रहा था, हमको ई चेक करना पड़ा बेटा। 3E √10 √11 √12, तो बढ़िया सवाल था, बड़ा सवाल था। आगे बढ़ना चाहूंगा, किसी को दिक्कत है पूछ सकता है, नहीं है तो हम आगे बढ़ेंगे। आ गया सर, चलिए अच्छी बात है। इस तरह सवाल आते हैं और हम लोग कर जाते हैं। हमने एक बात बताया था कि अगर लिमिट n टेंड टू इनफाइनाइट है और a का पावर n है, आपको याद आ रहा होगा, हमने कहा था अगर a आपका फ्रैक्शन है 0 से बड़ा लेकिन 1 से छोटा, ऐसे केस में जब पावर इसका इनफाइनाइट करते हैं तो आंसर 0 होता है। जब a आपका एग्जैक्ट 1 है तो पावर इनफाइनाइट रखो या कुछ भी रखो, आंसर 1 ही आएगा। a जब आपका 1 से बड़ा है, जब 1 से बड़ा है, तो ऐसे केस में 1 से बड़े का पावर अगर बढ़ाते जाओगे तो वैल्यू बढ़ती जाएगी, तो इनफाइनाइट पे आंसर इनफाइनाइट आएगा। ये बात हमें मालूम है, ये बात अगर हमें मालूम है तो सवाल दे रहा हूँ, इजी है। लिमिट ऑफ n टेंड टू इनफाइनाइट, सवाल है मान लो x की पावर 2n, x की पावर 3n माइनस 1, x की पावर 2n माइनस 1 और x की पावर 3n माइनस 1, x की पावर 3n माइनस 1। डिस्कस कॉन्टिन्यूटी, डिस्कस कॉन्टिन्यूटी ऑफ फंक्शन। 2 क्वेश्चन दिए हैं क्या सर? नहीं बेटा, ये तो बताया हूँ कि ये होता है, ये जानकारी दिया हूँ, सवाल पहला है। n टेंड टू इनफाइनाइट है। सर x की पावर 3 है ना नीचे? हाँ, x की पावर 3n, x की पावर 3n माइनस 1। फटाफट करिए सभी लोग, 1 मिनट में कर लूँ फिर मैं करूँगा।
गौरव का सर 1 पे डिसकंटिन्यूअस है और 1 से बड़ा आ रहा है 1 पे। अच्छा, बाकी लोग आइए। ऐसा सवाल कराया थे पर ना? हाँ सर, वो ऊपर नीचे x की पावर 2n था। अच्छा, क्लास चेंज कर देंगे। ठीक है, और 1 पे दर्द दे रहा है 1 पे, और -1 पे चेक कर लें क्या? -1 का पावर ऑड है तो माइनस क्यूब, तो यहाँ तो यार साइन एन टेन हाइट है ना, यहाँ तो मैटर करेगा। पावर इवन है तो 0, वो है तो ऑड, यहाँ तो केस बनाना पड़ेगा।